Happy birthday to you. Happy birthday to you. रजत भाई को Happy birthday to you. साथियों नमस्कार, आपका भाई भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। यहाँ केक पे केक आ रहे हैं साथियों। आपको बता दूं मैं आज रजत भाई का बर्थडे है, हमारे छोटे भाई का, जो यहाँ पे आज कल भी धरना चल रहा था। कल भी हम यहाँ से लाइव आए थे, आपने देखा होगा। आज भी शाम हो गई, पूरे दिन से विभाग में आला अधिकारियों से हमारी वार्ता चल रही थी, बातें हो रही थी। इन भाइयों का संघर्ष है जो यहाँ बैठे हैं ना, इन सभी साथियों के संघर्ष की बदौलत आज हम सभी साथियों के संघर्ष की बदौलत हमें बड़ी सफलताएं हासिल हुई हैं। उन बड़ी सफलताओं में मैं आपको बता दूं, रोज़ यहाँ पे धरना दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा तो हो ही रहा है। तो हमारे सबसे पहले तो रजत भाई को बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो, और जितने भी साथी लोग हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे धरने पे बैठे 2 दिन से साथ में, और इनका आज बर्थडे था। आज बर्थडे से हम डायरेक्ट यहाँ पे बर्थडे हमने लाइव किया और आप सभी साथियों के साथ भाई का बर्थडे शेयर किया है। तो मैं आपको बता दूँ, आगे की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बता देते हैं। धन्यवाद देते हैं हम सिद्धार्थ महाजन जी को, जो उन्होंने कल भी फाइल अप्रूव करके भेजी थी CCH कंप्लीट वालों की ज्वाइनिंग की। उस फाइल का आगे का काम आज प्रक्रिया चालू हो गई। तो अब उसके बाद जो आज पूरे दिन में लिस्टें बनी है, जो होम टाउन उन लोगों को मिलने थे, उनसे संबंधित आपको बता देते हैं। लगभग 60 से 70% लोगों को तो उनका होम टाउन मिल रहा है। जो ब्रिज कोर्स 404 साथी थे उनमें से 363 के करीब की ये लिस्ट आएगी, और संभावना ये है कि भी लगभग 60 से 70% लोगों को होम टाउन मिलेगा। प्लस जो 30 से 40% ऐसे लोग रहेंगे जो जिनको थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है मामला, और उनमें से भी ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने खुद चॉइस भरी है इधर उधर की। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि बहुत जल्द सोमवार या मंगलवार, लास्ट बुधवार है, बुधवार तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक काम है जैसे एक ट्रेन है, उसमें से अपन झांक के अपन मान लो ट्रेन से दिल्ली जाना चाहते हैं, और दिल्ली के रास्ते में अगर स्टेशन आएंगे और उन पर बार बार अपन ट्रेन से बाहर निकल के देखेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई हाँ मैं जल्दी पहुंच जाऊं। बार बार निकल के देखने से दिल्ली नहीं आएगा साथियों। ट्रेन जो वक्त पे है वो उस वक्त पे पहुंचेगी। इतना है कि अपन लोगों का संघर्ष ट्रेन से नहीं जोड़ के ये है कि भी अपन लोग मेहनत कर रहे हैं। तो जो फाइलें 5-5 दिन में, 6-6 दिन में तक यही डिपार्टमेंटों में पड़ी रहती थी, 10-10 दिन तक, 20-20 दिन तक, 1-1 महीने तक, वो बहुत स्पीडली भाग रही है। सचिवालय से स्वास्थ्य भवन, स्वास्थ्य भवन से सचिवालय। तो साथियों जो होम टाउन की जो लिस्ट है वो तैयार हो गई, और आज सिद्धार्थ महाजन जी के यहाँ चली गई थी और वहाँ से पूरा अप्रूवल भी हो गया। अब मंडे या ट्यूसडे तक ये लिस्टें डाल दी जाएंगी। ज़्यादा बड़ा अब काम नहीं बचा है। हालांकि जो लास्ट एंड फाइनल बुधवार है इन लोगों के लिए, साथियों के लिए। वैसे तो सोमवार मंगलवार को शाम तक, शायद मंगलवार शाम तक खुशियाँ मिल जाएंगी इन लोगों को, और आज इन सब के सामने ही तय हुआ है। खुद SNO सर भी नीचे आए, इन लोगों को सहानुभूति भी दी। जो मेनली लिंक ऑफिसर और मेन हेड अभी वही है कि वो HWC का सब कुछ वही देख रहे हैं पूरे राजस्थान का। और आज इन लोगों का, अपन लोगों के इस धरने को सभी को देख के, और वो नीचे आए थे और उन्होंने खुद बोला कि भाई हम आप लोग यहाँ रेगुलर बैठे रहेंगे तो भी वही यार, अब काम लगभग एंड पे आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जा रही है और ब्रिज कोर्स चालू किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो। जो काम जिस तरीके से होता है हम उसकी स्पीड 2 घंटे का, 2 दिन का काम 2 घंटे में कैसे कर सकते हैं, ये भी आप समझते हो। हमने एक ही बात रखी थी कि 3 महीने तक तुम क्या ऐसे करा रहे थे। पहले अधिकारियों को यही बोला था कि 3 महीने जब तुम्हें मिले थे तो तुमने पहले प्रोसेस क्यों नहीं शुरू किया। तो साथियों ये तो हो गया CCH कंप्लीट वाले साथियों का। उनको 10 दिन ज्वाइनिंग के लिए दे जाएंगे। एडवांस में बता देता हूँ मैं, जो MD साहब से अभी दोबारा वार्ता हुई है अभी लास्ट में, MD साहब से मिल के आ गया मैं लास्ट में जाते जाते। तो साथियों 400, अब फाइल नंबर तो मैं नहीं बताऊँगा, सॉरी, अभी मेरे मुँह से निकल भी जाता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2 फाइलें अप्रूवल हो गई हैं, दोनों कम्प्लीटली तैयार हो गया अब काम। अब साथियों सीधी सी बात यह है कि 10 दिन दिए जाएंगे ज्वाइनिंग के। जैसे मंगलवार को शायद लिस्ट आ जाएगी, लगभग सोमवार मंगलवार को, बुधवार को आ जाएगी लास्ट लिस्ट। 1-2 दिन से कुछ नहीं होता, इतने दिन इंतजार किया तो। लेकिन 10 दिन का उसमें समय मिलेगा। आपको पता है कि अपन लोग उस दिन आंदोलन किया था तो PH और जो 457 की सूची के लिए हम लोग भी बैठे थे उस दिन। मुख्य मांगे 4-5 थी, उनमें से सारी मांगों पे इन्होंने कह दिया कि हम हर मांग पे आपकी सप्ताह वाइज प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो उसमें उसकी पहली जीत के क्रम में कल हमारी एक फाइल क्लियर हुई थी, और कल PH की डिवोर्स की विडो की जो भी लिस्टें जारी होनी थी वो सारी जारी हो गई।
टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों एरियाज़ की, और उनमें से पीएच के कुछ साथी जो वंचित रह गए उनकी भी एक लिस्ट 22 से 23 लोगों की आज बात हो गई हमारी, वो आनी है। उसमें से कुछ एक लोगों का क्या पूरी तरह से क्लियर नहीं था मामला, क्योंकि पीएच की सीटें खाली जा रही है, आपको पता होगा काफ़ी, और स्पोर्ट्स की सीटें भी खाली जा रही है। स्पोर्ट्स की अगले वीक में पूरी क्लियर हो जाएगी। मैंने कहा था अगले वीक तक भर्ती बाइंड अप कर दी जाएगी, तो भर्ती तो एक तरीके से बाइंड अप हो गई है। अब इसमें ब्रिज कोर्स और सीसीएच को ज्वाइनिंग देना बाकी रह गया था। तो साथियों अगले वीक तक बाइंड अप रियल में हो गई, देख लो लगभग एंड पे आ गई है भर्ती। बाइंड अप करने की मैंने कही, वैसे को वैसे हो रहा है। लेकिन साथियों ब्रिज कोर्स वाले साथी जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित चल रहे थे कि ब्रिज कोर्स चालू होना है नहीं होना है, चालू होना है नहीं होना है। तो आपको मैं बता दूं साथियों कि ब्रिज कोर्स के लिए एक तो जीएनएम वाले राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का एक लेटर था, वो हिंट के रूप में आपके लिए डाला भी गया था, जिसमें पूछा गया था 10,000 रुपये एकोमोडेशन के हिसाब से कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सेक्रेटरी साहब को इनको जवाब देना था। अपन ने उस जवाब के लिए स्पेशली वो मांग रखी थी, उसकी वजह से हमारी वजह से भी 3-4 दिन ये ब्रिज कोर्स लेट हुआ है। 5 दिन का एमडी साहब ने बोला था हालांकि, लेकिन 3-4 दिन लेट होने का सिर्फ एक ही कारण है सबसे बड़ा, जिसमें मैंने चाहे 3-4 दिन लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है अपन लोगों के, लेकिन मुख्य बात यह है कि साथ में जब ब्रिज कोर्स हो तो ब्रिज कोर्स के साथ 10,000 रुपये जो एकोमोडेशन के हिसाब से 10,000 रुपये कम से कम अभ्यर्थियों को खुद के दे दो आप। वो चाहे अप डाउन करे चाहे वो कुछ भी करे, अगर वो हॉस्टल में नहीं रहना चाहता है और वो एकोमोडेशन कॉलेजेस से नहीं लेना चाहता है तो उसको 10,000 रुपये उस अभ्यर्थी को मिलने चाहिए। तो इस तरह की कोई व्यवस्था हो या वो बाहर रहना चाहे, तो इस तरह से हमने कोशिश की थी। होम टाउन का तो फाइनल हो गया है, सभी को होम टाउन में कॉलेज मिलेंगी, ये तय हो गया है साथियों, आज बिल्कुल तय हो गया है फाइनल, बिल्कुल सभी को होम टाउन के लिए। दूसरा जो साथी लोग हैं उनके लिए एक नई बात हम लोगों ने रखी थी, आज उस बात पे गौर किया जा रहा है और मंडे ट्यूसडे तक इसका भी डिसीजन आ जाएगा कि जितने भी साथी हैं भाई ब्रिज कोर्स जिनका चालू होना है तो अब उनको रिलीव कीजिए आप, क्योंकि उनके 3 महीने पूरे हो चुके हैं। तो उनको रिलीव करके और ब्रिज कोर्स के लिए भाई 2-4 दिन वो भी घर रह लेंगे, 2-5 दिन, इतने में ब्रिज कोर्स शुरू हो ही जाएगा 2-4 दिन में। तो सारी चीज़ें हैं तो रिलीव उनको कर देना चाहिए और उनके घर पे भेज देना चाहिए अभी, ताकि वो आराम से थोड़े दिन 4-5 दिन वो भी आराम कर लें। और 11 से 14 के लगभग 11 से 3 दिन का ज्वाइनिंग का टाइम पीरियड उस टाइम दिया गया था, 11 से 13 के लगभग था ना, जुलाई था नहीं जून में क्या था, 11 मई, हाँ 11 मई से। तो साथियों 3 माह अभी पूरे हो गए हैं, 14 तारीख कल है और कल 13, आज 13 को ही लगभग पूरे हो गए हैं ना, 3 दिन दिए गए थे ज्वाइनिंग के हिसाब से। तो साथियों अब रिलीव करने का वक्त है, तो हमने कह दिया था कि भाई आप रिलीव कर दीजिए और इतने में ब्रिज कोर्स शुरू हो जाएगा। ब्रिज कोर्स का मैं बता देता हूँ आपको, इन्होंने बताया है कि 50 डेज के हिसाब से हमारा रहेगा। 50 डेज का इग्नू के को भेजा गया है इनको लेटर एक तरीके से, और 50 डेज के हिसाब से इग्नू ने जो आरयूएच और आरएनसी की कुछ कॉलेजेस को लिया है साथ में मर्ज करके, पूरा आप लोगों के तैयार हो जाता है। ब्रिज कोर्स तो इससे पहले भी चालू हो जाता है साथियों, लेकिन 3350 लोगों का ही जारी हो या सीटें कम पड़ जाएं, कम बच्चों को ब्रिज कोर्स कराएं, कुछ का बाद में चालू करवाएं, तो इस तरह की स्थिति हमें पैदा नहीं करनी थी। सभी का एक साथ होना चाहिए। हर चीज़ में आपको पता है हर डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है, विभाग को भी सारे काम करने पड़ते हैं। ये नहीं कि अपन ने जादू की छड़ी घुमाई और काम हो गया। तो साथियों काम करने पड़ते हैं, सारे काम होते हैं। सीसीएच वाले में भी काफ़ी होम टाउन का सारी चीज़ों का एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, जैसे कंप्लीट वाले साथियों के लिए भी। तो ब्रिज कोर्स के लिए आप लोग चिंतित इतने ज़्यादा मत हो, ब्रिज कोर्स आपका चालू होना है, सभी को पता है। 1 मार्च से पोस्टिंग भी मिलनी है, लेकिन 50 दिन का टाइम पीरियड है। वैसे तो 6 वीक का बताया था इन्होंने, 6 से 7 वीक का, लेकिन साथियों 50 दिन का काम है पूरा। दिसंबर लास्ट में एग्जाम होने, सारे काम तैयार हैं, आप लोग टेंशन मत लो। लेकिन ब्रिज कोर्स की अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो अब आगे की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों के सोमवार मंगलवार बुधवार तक आप लोगों के सामने कोई ना कोई नोटिफिकेशन बड़ा आ जाएगा, उससे क्लियर हो जाएगी। सारी फाइलें क्लियर हो चुकी है, एक एक करके सारे काम होते जा रहे हैं एक साथ में, क्योंकि विभाग में HWC के अंदर सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं, 2 ही कर्मचारी हैं जो पूरा काम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा उन लोगों पे वर्कलोड है ना, इन लोगों ने कर्मचारियों की व्यवस्था उधर करवाई। जो पीडी साहब से भी हमने कहा था कि आप HR डिपार्टमेंट से 1-2 कर्मचारी उनको देके और इस काम को स्पीडली करवाइए ताकि जल्दी हो। तो साथियों सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, रैंकिंग वाइज कॉलेजेस देनी है, उसमें सीनियरिटी का भी ये कर रहे थे एक बार के लिए। तो हर एक चीज़ मीटिंग में डिसाइड होनी है, क्योंकि एक छोटा सा इशू पूरी भर्ती पे कोर्ट से स्टे ला सकता है। आज भी 20 से 25 केसेस लगे थे कोर्ट के अंदर, और अभी कोर्ट वाला मैं और आसाराम भाई हम लोग अभी अंदर गए थे, रजत भाई कितने कोर्ट केसेस की बात हो रही थी आपके सामने ही हो रही थी। आज में 24 केसेस लगे हुए हैं, कल भी लगे थे। हर दिन आए दिन 20 से 25 केसेस लग रहे हैं साथियों। तो हालात
ये CHO भर्ती कैसे निपटी है हम लोग जानते हैं कितनी मेहनत से। अगर एक भी छोटा सा गलत तरीके की रिट लग जाए, कोई बात हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं, पूरी भर्ती में बहुत भारी मामला गंभीर हो जाता है। तो ये सभी साथियों को अभी हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं हैं मेरे छोटे भाइयों के लिए जन्मदिन के साथ साथ। आसाराम भाई को, इनको सभी का संघर्ष जो आज इनका काम हुआ है एक तरीके से, और नीचे खुद ऐसे नो राठौड़ साहब कह के गए कि भाई आपका काम हो गया ज्वाइनिंग का, आप अब तो कम से कम उठ जाओ। तो साथियों, और ब्रिज कोर्स का दोनों का, तो साथियों फिर से हम लोग रुकेंगे नहीं, इस संघर्ष को जारी रखेंगे। लेकिन आज अभी 2 दिन के लिए, जैसे कि 15 अगस्त भी है, तो 15 अगस्त पे धरने पे बैठना भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता सैटरडे संडे को, इसलिए हमने अवकाश के रूप में रखा है। और अगर अब मांग पूरी नहीं होती है तो साथियों देखो, पूरी हो चुकी है वैसे तो, पर अभी भी ये पेंडिंग रखते हैं तो अपन लोग वापस बुधवार बृहस्पतिवार तक वापस भयंकर तरीके से माहौल क्रिएट करके और बड़ा आंदोलन कर देंगे। इनको भी पता चल चुका है कि ये बच्चे किसी से रुकने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने अब टीम बना ली है, एक मंत्री के घर आगे टीम, घर के पीछे टीम डोलेगी, एक MD के घर के सामने आगे पीछे, एक सिद्धार्थ महाजन जी के यहाँ पे, एक अखिल अरोड़ा जी के यहाँ पे 25-25 लोगों की टीम है जो तख्तियाँ लेके CHO ब्रिज कोर्स चालू करो, CCH कंप्लीट को ज्वाइनिंग दो, एक वंचित वालों को पूरा करो। और अब मैं सबसे बड़ी बात, आपको वेटिंग वाले साथी बहुत चिंतित है, वेटिंग वाले साथियों को मैं कह देता हूं साथियों, एब्सेंट लिस्ट आने वाली है मंगलवार बुधवार तक, ये भी आ जाएगी। सभी CMHO से मंगवा ली है पूरी इन्होंने, जिन किन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो मंगवा ली है। बुधवार तक ये लिस्ट आ जाएगी, अगले वीक में 100% आ जाएगी। और अगले वीक में मैंने भर्ती बाइंड अप का मतलब ये होता है कि वेटिंग भी कंप्लीट कर देंगे। जिस दिन लिस्ट आ जाएगी, PD साहब ने स्पेशल बोला है, कल सामने यहीं बाहर आके उन्होंने बोला था, स्वास्थ्य जहाँ ये नीचे थे वो बोल के गए थे कि मैं PH का आज परिणाम जारी कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो, खुद आके बोल के गए थे। हम लोगों को उसके लिए धन्यवाद कि वो खुद आए यहाँ पे सामने और मेरे को बुलाया, सभी के सामने ही बुलाया था, साथियों के सामने। और CCH को ज्वाइनिंग के हिसाब से भी उन्होंने इशारा करके वहाँ से बुलाया था कि आओ इधर बात करने के लिए। तो साथियों बता दूँ, साहब उन्होंने कहा था कि जैसे ही वेटिंग के एब्सेंट लिस्ट आ जाएगी, एब्सेंट लिस्ट आ जाएगी बुधवार तक लास्ट, और उसके 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर मैं वेटिंग की सूची, हमें कुछ नहीं करना, नीचे के जो अभ्यर्थी हैं उनको जस्ट ऊपर आ जाएंगे वो अपने आप, उतने ही अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज हम ऊपर कर देंगे। हमारे लिए सिर्फ 1 दिन का काम है। तो HR सेक्शन का स्पीडली काम चल भी रहा है, और उन्होंने काम भी इस भर्ती को, HR सेक्शन के पास जो काम था वो 6 ही महीने में पूरी भर्ती कंप्लीट करना, उसके लिए वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। तो उनको धन्यवाद देते हैं, और ये वेटिंग भी जल्दी से जल्दी जारी हो जाएगी, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सारी बातें हो रखी हैं साथियों, लेकिन आप लोग साथ बनाए रखें। दूसरा, जो पैरामेडिकल की कुछ भर्तियों वाले साथी भी फोन कर रहे थे बहुत ज़्यादा, उन साथियों को बता देता हूँ, कल LT की भी आ गई, और LT की भी अभी एक और डॉक्यूमेंट सूची जारी होगी, मैं बता दूँ आप लोगों को। उसमें भी जो 15-20 लोग जो वंचित रह रहे हैं इसमें भर्ती में, उनको भी मौका दिया जाएगा। और 836 के करीब बच्चों की पूरी सूची जारी होगी, जो फेर अभ्यर्थी 836 के करीब सिर्फ पूरे के पूरे, उनको सबको ज्वाइनिंग मिलेगी, एक भी नहीं रुकेगा, आप टेंशन मत लो, सबको नौकरी मिलेगी। ऐसे ही सेम असिस्टेंट रेडियोग्राफर में मिलेगी, 791 लोगों को मिलनी है, और 791 फेर अभ्यर्थी हैं। सीटें खाली जाएंगी रेडियोग्राफर में, तो जनरल की भी 3-4 सीटें खाली रहेंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक भी बंदा नहीं बचेगा, बस राजनीति से बचे। तीसरी, ECG के साथी है, वो साथी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ECG के जो वंचित थे, तो मेघालय वाले आज निरस्त कर दिए गए। हमारी मीटिंग हुई थी, कल भी मीटिंग हुई थी, परसों भी जाके आए थे। तो साथियों, ECG वाले साथी थे, उनके लिए मैं आज 20-25 मिनट गया था पैरामेडिकल काउंसिल, तो वहाँ पे साफ उन्होंने मेघालय वालों के निरस्त कर दिए हैं। 16 लोगों के, लगभग 15 से 16 लोगों के निरस्त हो गए हैं। तो अब जो 2 वंचित रह गए थे उनको भी इसमें मौका मिल जाएगा। और ECG वाले साथियों को जो ज्वाइनिंग का मामला है, उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलेगी, और कोई पदस्थापन विस्थापन का चक्कर नहीं पड़ेगा, पदस्थापन ही मिलेगा डायरेक्ट। और उनको सबसे बड़ी बात बता दूं कि बुधवार तक लगभग ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और साथियों, कंप्लीट सारा मिला के साथियों, इसके अंदर ये रहेगा कि भी जो ज्वाइनिंग है उसमें बुधवार तक फाइनली हो जाएगा। और ये 2 बच्चे वंचित रह गए थे, 2 से 3, उनका भी काम कंप्लीट, जैसे ही अब मेघालय वाले बाहर हुए हैं, लेटर आ गया आज इनके पास, हम लोग उसी काम में लगे हुए थे। तो अब यहाँ से, अब विभाग से सारा का सारा वो अधीनस्थ बोर्ड को भेज रहे हैं ये, और वो 2 बच्चों के भी जो वंचित रह गए थे उनको भी नौकरी दिलवाएंगे। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द जीत होगी अपन लोगों की। साथियों, PH के जो वंचित रह गए थे वो भी हमारे छोटे बहन भाई हैं, और वो विकलांग हैं, बेचारे परेशान हैं थोड़े, और दिव्यांग भाई हैं जो
दिव्यांग बहन भाई हैं जो उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका भाई बैठा है, जब तक उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे और एक वीक से 10 दिन के अंदर अंदर उनका भी समाधान जो जिनका हो सकता है और 100% उनका सही है, उनके साथ गलत नहीं होने देंगे, ये पक्का है। ये तो फेयर तरीके से ही हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो न्यायालय की शरण लेके कोई गिने चुने बंदे का रहता है, तो उस तरह से भी प्रयास करेंगे। भी उन लोगों को कहता हूं मैं कि आप लोग न्यायालय में जाके अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। वैसे तो लगभग लोगों का हो ही जाएगा, कोई बचेगा गिना चुना तो उसका भी वो समाधान करेंगे साथियों। अब मैं आप लोगों से इतना ही कह के और सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं, और मेरे छोटे भाई रजत भाई और सराम भाई और सभी रोशन भाई जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, यहाँ पे आते रहते हैं, वो राहुल भाई बहुत संघर्ष करते हैं, ब्रिज कोर्स वाले साथी, बिल्कुल भरतपुर टीम को सारी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों अगर अब कोई समस्या आती है, जैसे अभी सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं आंखों के सामने, इसलिए बस आप लोगों को अगर कुछ और बड़ा अपन लोगों को करना होगा तो बुधवार बृहस्पतिवार तक करेंगे। और सबसे बड़ा धन्यवाद केंद्रीय मंत्री भारती मैडम को, जिन्होंने इनकी क्लास ले ली। और आज भी भारती मैडम का मेल दिखाया, भी इन्होंने मेल आया हुआ है भारती मैडम का, वापिस वहां से दिल्ली से वंदना गुरनानी मैडम ने आज फिर से जवाब मांगा इनसे। 7-7 हज़ार वाली नौकरी का भी जवाब मांगा है कि तुमने 7-7 हज़ार पे कैसे रखा मेरे CHOs को। मैडम को सबसे खुशी की बात है कि उन्होंने ये यूज वर्ड किया कि मेरे CHOs को। हमें बहुत अच्छा खुशी हुई कि मैडम अपना समझती हैं आप सभी को, और आप लोगों को अपन लोगों को इतना अधिकार दिया इन लोगों ने। और मंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ, आप 15-15 दिन तक फाइल रखते हो अपने पास, मंत्री जी थोड़ा जल्दी कर लिया करो, हम लोग मना नहीं करते हैं। धन्यवाद हम आपको देते ही है, आपने धन्यवाद है आपको कि आपने फाइल अप्रूवल करके भेज दी गोवा से आके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग बैठे थे तो सिद्धार्थ महाजन सर को वहाँ रोक लिया था हमने गाड़ी से, कल आए थे स्वास्थ्य भवन पे, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स दिया और उन्होंने CCH कंप्लीट को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने के लिए बोला था कि भाई हाँ कह के गए थे। और आज देख लो स्पीडली फाइल भी आ गई कल की कल ही, और इतनी स्पीडली सारा काम हो रहा है, सारा काम पॉजिटिव तरीके से हो रहा है। तो आप लोग सभी साथ बनाए रखें, बस विश्वास करना सीखें। कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई को रहता है, आप लोगों के लिए इतना समय दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम लोग भी कल को हमारे बिजनेस और हमारे साइड में सारे काम करने के लिए अपने स्वार्थ के लिए भागने लग गए तो शायद आप लोगों को यही फाइलें 2-2 महीने तक यहाँ से सचिवालय से स्वास्थ्य भवन और स्वास्थ्य भवन आने जाने में ही 3-3 महीने फाइलों के लग जाते हैं। आपको सभी को पता है भर्तियों में क्या होता है। साथियों जीत होगी, अपने एकता बनाए रखो, जागरूक रहो, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से डिमोरलाइज मत हुआ करो। ये मत सोचा करो कि 5 दिन में काम होना था तो नहीं हुआ, तो 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो जाते, 2-3 दिन। कोई भी विभाग में किसी भी प्रकार की टेक्निकल मिस्टेक आ जाए, कोई और मिस्टेक आ जाए, तो उससे हमें भी धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखेंगे, 6-6 महीने में भर्तियाँ कंप्लीट हुई तभी सारे काम आगे के प्रोसेसिंग रूप से चलेंगे, प्रक्रियात्मक रूप से चलेंगे और हम लोगों की जीत होगी साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।